नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव आया दूसरा मरीज, स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। स्वास्थ्य मंत्री युवक को विदाई देने पहुंचे टीएमएच। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उपायुक्त ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मरीजों को होम्योपैथी दवा का किया वितरण। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक। नक्सलवाद और अपराध नियंत्रण पर हुई चर्चा। और कोरोना वायरस ने फिल्म इंडस्ट्री को किया प्रभावित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को होना पड़ रहा है बेबसी का शिकार। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच एक सुकून देने वाली खबर भी आई है। खबर ये है कि जमशेदपुर के चकुलिया क्षेत्र में कोरोना वायरस का पहला 2 पॉजिटिव मरीज मिला था। अब दोनों कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। पहले युवती स्वस्थ हुई और आज युवक कोरोना को हराकर अपने घर लौट गया। स्वस्थ होने के बाद उसे टीएमएच से छुट्टी दे दिया गया। टीएमएच से युवक को छुट्टी मिलने के बाद विदाई देने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अस्पताल पहुंचे, जहां मंत्री ने कोरोना वायरस को मात देकर अस्पताल से बाहर निकलने वाले युवकों को फूलों का गुलदस्ता देकर उसका हौसला अफजाई किया। इस दौरान अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टर और नर्सों ने ताली बजाकर युवक का स्वागत किया। इस दौरान युवक का चेहरा खुशी से खिल उठा। साथ में डॉक्टर ने कई निर्देश भी युवक को दिए कि कैसे रहना है और क्या खाने की जरूरत है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जिस तेजी से झारखंड में कोरोना अपना पैर पसार रहा था, उससे दुगना तेजी से कोरोना मरीज ठीक हो रहे हैं। वहीं लोगों को कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि अब मिलकर कोरोना को हराना है। इधर 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 हर चीज़ का बहुत अच्छा सुविधा था। शुरू से लेकर अभी तक कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अधिकारियों सहित और यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। मतलब किसी भी चीज़ की थोड़ा सा टेंशन प्रेशर तो होता ही है, लेकिन ठीक है, अगर उस समय हम नर्वस होते तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी क्वारंटाइन किया गया था, तो हम थोड़ा सा बोल्ड बिहेव किए थे। आज एक हमारा टीएमएच में एक कोरोना पेशेंट जो है स्वस्थ होकर घर जा रहा है, तो हम लोग इसलिए एक संवाद इसलिए देना चाहते हैं कि लोग जो हैं डरे नहीं और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हमको इसके विरुद्ध में मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है। और आज मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सिविल सर्जन साहब का, बहुत धन्यवाद देता हूँ महाप्रबंधक टीएमएच का, सभी डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का और जितने हमारे हाउसकीपिंग वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं और हमारा जो है कोरोना का पेशेंट ठीक हो रहा है और फ्रंट वर्कर बनकर योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई। जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के द्वारा शुक्रवार को कदमा स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर वहां रह रहे सभी लोगों के बीच होम्योपैथी दवा का वितरण किया गया। यह दवा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। उपायुक्त ने कहा कि यह दवा हर क्वारंटाइन सेंटर पर वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दवा लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक साबित होगी, जिसको लेकर जिला के सभी क्वारंटाइन सेंटर में इस दवा का वितरण किया जाएगा। यह दवा बीमारी ठीक होने के लिए नहीं, बल्कि लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। एल्बम होम्योपैथी की दवा है, जिसको कि आयुष विभाग के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया गया है और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है हमारे क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये किसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये इलाज है इस बीमारी का। ये एक एडेड सपोर्ट और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के कार्य में आ सकता है। उसके लिए हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसमें आज से शुरुआत हुआ और 2 दिनों के अंदर हम सभी क्वारंटाइन सेंटर में इसको उपलब्ध कराएंगे।
जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में आज इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। नक्सली आकाश और उसके दस्ते से जुड़े सदस्यों की धरपकड़ के लिए कोल्हान के तीनों जिलों के पुलिस पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल और सीआरपीएफ पुलिस ने मजबूत और अच्छे समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाने की सटीक रणनीति तैयार की है। इस बैठक में नक्सलवाद और अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक हुई। तकरीबन 2 घंटे तक चली बैठक में कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन एवं एएसपी अभियान समेत पुरुलिया, झारग्राम और मयूरभंज जिलों के बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के लिए सिरदर्द बने नक्सली की रणनीति पर चर्चा हुई। सीमावर्ती घने जंगलों और भीड़ पहाड़ियों की भौगोलिक स्थितियों के आलोक में संयुक्त अभियान, टास्क फोर्स गठन और सटीक रणनीति बनाने के अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान पर विस्तृत मंथन किया गया। वहीं नक्सलियों की सप्लाई चेन को भी कट करने पर सहमति बनी। खुफिया तंत्र को सटीक और मजबूत करना, ताकि सटीक सूचना मिलते ही मजबूत तैयारियों के साथ संयुक्त सर्च अभियान चलाकर नक्सली गतिविधियों पर पूर्णतः लगाम लगाया जा रहा है। ये क्वार्टरली मीटिंग है, इंटर स्टेट हम लोग का बैठक है सीआरपीएफ और जिला पुलिस के बंगाल के साथ एक बैठक नहीं, एक बैठक है जो रूटीन बैठक है। बंगाल और हमारे साथ एक रूटीन बैठक है। उससे तयबासा के नक्सली घटना से इसको कोई लेना देना नहीं। एहतियात के तौर पे एक बंगाल और इसका कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक है, जिसमें कि बंगाल के सारे लोग हैं और हम लोग हैं। ये एक रूटीन बैठक है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इसकी रोकथाम के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के बाद जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और इस लॉकडाउन का खासा असर बॉलीवुड, हॉलीवुड पर पड़ा है। इसके साथ ही सिनेमा इंडस्ट्री अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लॉकडाउन में सिनेमाघर लगातार बंद रहने की वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को बेबसी का शिकार होना पड़ रहा है। बॉलीवुड की फिल्में जिस तरह से प्रत्येक शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होती है और जिस तरह से दर्शकों को प्रत्येक शुक्रवार को अपनी पसंदीदा फिल्म का इंतजार रहता है, ठीक इसी तरह से सिनेमाघरों में काम करने वाले को सिनेमाघर के खुलने का इंतजार है। सिनेमाघरों के प्रचलन के शुरू होने से पहले लोग वीडियो, कैसेट व पर्दे पर फिल्म देखना पसंद करते थे। ज़माने के बदलते दौर में केबल डिश टीवी की दुनिया भी लोगों के सामने आई। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग सिनेमा देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के काल को लेकर महीने भर का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन में सिनेमाघरों में काम करने वालों के साथ कला संस्कृति से जुड़े लोगों के जीवन पर आर्थिक संकट गहरा चुका है। लॉकडाउन से पहले निश्चित रूप से काम निर्बाध रूप से चल रहा था, प्रवाह चल रहा था, क्रिएटिविटी का प्रवाह भी और आमदनी का प्रवाह भी। और लॉकडाउन के बाद सबकी ज़िंदगी में जैसे बदलाव आ रहा है, सिनेमा वालों की ज़िंदगी में भी बदलाव आया। और सिनेमा की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लगता है कम से कम करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ हम शूटिंग स्टूडियोज़ की बात ना करें, मुंबई दिल्ली की बात ना करें, पूरे भारत के कोने कोने में जो सिनेमा हॉल है, वो सिनेमा हॉल और उन सिनेमा हॉल पे आश्रित जो कर्मचारी हैं या सिनेमा हॉल के आसपास की जो दुकानें हैं, वो सब उसी सिनेमा के बिजनेस पे आश्रित था। और दुनिया को मनोरंजन देने वालों की ज़िंदगी में, ज़िंदगी के अंदर मनोरंजन का पुट बिल्कुल गायब हो चुका है और दुख के बादल गहरा रहे हैं। सिनेमा हॉल का नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि उससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और सभी का एकमात्र ये है कि पैसा। कलाकार बहुत हद तक पैसा को नहीं देखते हैं, वो क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, डायरेक्टर भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में देखना तो पैसा पड़ता ही है। और आर्थिक रूप में अगर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो नुकसान तो बहुत बड़ा ही हो रहा है। सिनेमाघरों के मालिकों का मानना है कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। विगत 17 मार्च से सिनेमाघरों के बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान का आकलन किया गया है। सिनेमाघर बंद होने से इस दौरान रिलीज होने वाली फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री सरकार को करोड़ों रुपए राजस्व भी देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिल्म व्यवसाय पूरी तरह चौपट होने की वजह से अब सिनेमाघरों में मालिकों ने सरकार से राजस्व में कुछ रियायत देने की मांग कर रही है, ताकि इस व्यवसाय को जीवित रखा जा सके। साथ ही इससे जुड़े जो अकुशल श्रमिक हैं, उनके समक्ष भी संकट गहरा गया है।
आगे का जर्नी तो टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, सभी के लिए टफ है। अब इसमें ये हमें देखना है कि गवर्नमेंट हम लोग को कितना दूर तक हेल्प कर सकता है, इस इंडस्ट्री को बचाएगा कि इस इंडस्ट्री को इग्नोर कर देगा, अगर बचाता है तो किस तरह से इस इंडस्ट्री को वो बचाने का पहल करेगा, क्योंकि हमें रिलीफ तो बहुत ज़्यादा चाहिए बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। एंटरटेनमेंट में लोग बहुत सारे इकट्ठा होते हैं और उस सिचुएशन में तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग ही एक बहुत बड़ा नॉर्म बन जाएगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर तो चलाना इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे करके जो जिसकी जितनी क्षमता है उतना दिन चलाएंगे और फिर एक एक करके डाई आउट करती जाएगी। ये डिमांड कर सकते हैं कि यू टेक केयर ऑफ अस, हमें जीएसटी में रिलीफ दीजिए, हमें जो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस है उसमें रिलीफ दीजिए। इसको कैसे हम लोग और बढ़ा सके, इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए जो जो स्टेप्स इम्पॉर्टेंट हैं उसमें हमको रिलीफ दीजिए। कोरोना महामारी के इस संकट काल में सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड अंतर्गत बड़ा जामजोड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण स्थानीय राशन डीलर पारो मार्डी के मनमानी और तानाशाही रवैया के कारण परेशान हैं, जबकि राशन डीलर द्वारा इस लॉकडाउन में भी जरूरतमंद लोगों को सरकारी राशन देने के बजाय उन्हें जबरन डराया धमकाया जाता है। कोरोना वायरस के इस संकट काल में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों और जरूरतमंद लोगों को भरपूर राशन मुहैया कराने के उद्देश्य से कई योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीणों को प्रति व्यक्ति 15 किलो अनाज देने का प्रावधान तय किया गया है, लेकिन गम्हरिया प्रखंड के जयकान पंचायत अंतर्गत बड़ा जामजोड़ा के सैकड़ों जरूरतमंद ग्रामीण आज भी सरकार की इस योजनाओं से वंचित हैं, जिसका एकमात्र कारण है स्थानीय राशन डीलर और पारा शिक्षिका पारो मार्डी का तानाशाही रवैया। महिला राशन डीलर के मनमाने रवैये से नाराज स्थानीय सैकड़ों महिला पुरुषों ने आज गम्हरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना रोष जताया है और संबंधित अधिकारियों से अविलंब राशन डीलर की दुकान की जांच करते हुए उसे बर्खास्त करने की मांग की। और हमारा पारो मार्डी ने लॉकडाउन में बहुत सारी घोटाला की है, जैसे मतलब अप्रैल में हमें डबल मिलता है ना, 35 किलो चावल में 70 किलो मिलना चाहिए था लॉकडाउन में, लेकिन उसी आधार से हम लोग को नहीं मिला है। और जैसे मतलब हर महीना मैंने 4 दिन ही मतलब संडे को दुकान खोलती है, बाकी दिन बंद रहता है और ज्यादा से ज्यादा कुछ बोलते हैं तो मतलब झगड़ा भी करती है, मारपीट भी करती है। और हम लोग को कुछ जवाब भी पूछते तो वो बोलती है हमारा बाड़ी में राख है खाओ, ऐसी बोलती है। अगर ज्यादा बोलने से वो धमकी भी देती है और मारती भी है। और ऊपर से और टीचर भी है और महीना में दुकान नहीं खोलती है। सबों से बात किया तो कम देने का ही शिकायत आया। और जहाँ तक बात है वो राशन दुकानदार से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से भी हम इस विषय का जांच करवाएंगे और संघ इसके लिए हर संभव प्रयास करेगा जो कार्डधारी को लाभुक को है उसका हक मिले। और हम स्वयं वहां जाकर के जामजोड़ा जाकर के उस दुकानदार से मिलेंगे और इस तरह की जो अनियमितता हो रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए अपने तरफ से पहल करवाएंगे। अब बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। जमशेदपुर शहर में गैर टिस्को इलाकों में घंटों बिजली गुल होने की समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक किया। बिष्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उपायुक्त और विद्युत विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने अधिकारियों से बिजली की समस्या के बारे में जानकारी ली। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को 72 घंटे में इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने का दिशा निर्देश दिए। बिजली आपूर्ति में जो खामियां आ रही हैं उसे जल्द ठीक करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि विभाग में कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिससे बिजली कट हो रही है। वहीं कई जगहों पर जल्द ही सब पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिसको लेकर जमीन चिन्हित कर कार्य तेजी से होगा, जिससे जमशेदपुर बिजली की समस्या ना के बराबर होगी। वहीं अन्य जगहों के लिए भी विभाग पूरी तरह तैयारी कर रही है। विद्युत विभाग से जुड़े कुछ बड़े कार्य भी करने हैं। वहीं कुछ छोटे छोटे कार्यों के बिना भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, जैसे करीब 225 ट्रांसफार्मर में AB स्विच नहीं लगा है। इस हेतु प्रस्ताव बनाने को निर्देशित किया गया है। कम से कम इलाका प्रभावित हो और बिजली का काम हो जाए, क्योंकि देखिए बिजली रोज़मर्रा की चीज़ है। कभी हॉर्न उड़ जाएगा, कभी फ्यूज उड़ जाएगा, तो उसी ट्रांसफार्मर में ही तक सीमित रहे, वो सब स्टेशन में नहीं चले जाए। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे एक घर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें अलग अलग MCB लगा दिए जाते हैं। वो अलग अलग MCB का दायित्व होता है कि जो जिस MCB का जहाँ ट्रिप होगा, लोड ओवरलोड होगा, वहीं ट्रिप होगा। लेकिन जब आप लोड का डिवीज़न नहीं कर पाते हैं और सपोज करिए 1.5 mm का तार है या 4 mm का तार है और 4 mm के तार में 720 का लोड दीजिएगा तो ऑब्वियस है उगल जाएगा। लेकिन बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है, उसके कारण ये परेशानी हो रही है। AB स्विच नहीं है, इस कारण परेशानी हो रही है। तो मोटे तौर पे इसमें इमीडिएट सुधार के लिए मैंने इनको वक्त दिया है कि 15 दिन बाद फिर हम समीक्षा करेंगे, लेकिन हमको सुधार 72 घंटे में कुछ सुधार दिखना है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर पूरे विश्व समेत भारत में भी रोजाना कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस घातक संक्रमण से बचाव की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे में इस घातक बीमारी से बचाव ही मुख्य दवा है। वहीं अब लोग अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, कोविड-19 से बचने होम्योपैथी पर भरोसा जता रहे हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद लोग अब दवाओं का सेवन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव में लोग अपने रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कई दवाएं मौजूद हैं। होम्योपैथी चिकित्सा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रमुख रूप से आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का प्रयोग किया जाता है, जिससे जबरदस्त तरीके से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सरायकेला जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र और शहरी इलाकों में भी अब लोग होम्योपैथी के इस दवा पर भरोसा जता रहे हैं और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार इस दवा का सेवन कर रहे हैं। होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है कि इस दवा के सेवन से लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हाल ही में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी राजभवन के कर्मचारियों के बीच इस दवा का वितरण किया गया था। डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि इनके संस्था द्वारा लगातार आम लोगों के बीच भी इन दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। वहीं एलोपैथी दवाओं का सेवन करने वाले लोग भी अब होम्योपैथी के इस दवा का भरपूर सेवन कर रहे हैं। ये आयुष मंत्रालय द्वारा बहुत पहले ही जारी किया गया है। एक मेडिसिन है जिसे हम आर्सेनिक एल्बम 30 इसको लोग यूज कर रहे हैं। इसी को निर्देश आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि कोरोना महामारी वायरस से बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाए। इसको 4 गोली वयस्क लोग सुबह खाली पेट और बच्चों को 2 गोली सुबह खाली पेट लगातार 3 दिनों तक देना है। उसके बाद दूसरे और तीसरे माह में भी इसे दोबारा दोहराया जाए, जिससे कि हम इस कोरोना वायरस से प्रिवेंटिव के रूप में इसे यूज कर रहे हैं और इससे हम बहुत ही आगे चल करके महामारी से बचाव महसूस हो रहा है और महसूस भी करेंगे। और लगातार सभी लोग, झारखंड सरकार भी सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को जो आयुष मंत्रालय के हैं उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में इस मेडिसिन का उपयोग करें। जमशेदपुर के घाटशिला के आसना पंचायत निवासी एक कैंसर पीड़ित महिला की मदद के लिए विधायक रामदास सोरेन आगे आए और सिविल सर्जन से बात कर जल्द से जल्द महिला का ऑपरेशन करने का जोर दिया।
बताया जा रहा है कि पीड़ित युवती का नाम सपना पात्र है, जो घाटशिला के आसना पंचायत की रहने वाली है। पिछले 2 महीने से पीड़ित युवती कैंसर से परेशान थी। पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जितना हो सका अपनी बेटी का इलाज कराया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करने और 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च होने की बात कही, जिसके बाद युवती के पिता इलाज के लिए दर दर भटकते रहे। जिसके बाद पिता और पुत्री ने बीडीओ से मदद की गुहार लगाई। बीडीओ ने विधायक रामदास सोरेन को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दिया, जिसके बाद विधायक न देर न करते हुए तत्काल सिविल सर्जन को फोन किया और मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना से युवती की इलाज करने की बात कही। ये हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र दामपाड़ा का ये सपना पत्थर जी है। मेहरबान में चेकअप होने के बाद इनको बुलाया गया कि ये ट्यूमर नहीं, ये कैंसर का लक्षण है और इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको लिए 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा PMS में। ये पात्र समाज के गरीब है, उनका पिताजी अशिक्षित है और मजदूर में काम कर रहा है। तब इन्होंने घाटशिला वीडियो के पास गए और घाटशिला वीडियो ने हमसे फ़ोन से बात करके ये सारी बात बताई और उनको हम वीडियो को बोले कि आप तुरंत मेरे यहाँ भेज दीजिए, आजम जमशेदपुर में है और उसका कुछ हम रास्ता निकालेंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे भी जरूरतमंद व गरीब परिवार हैं जो लॉकडाउन होने के कारण एक वक्त का भोजन जुटा पाने में असमर्थ है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए सरकार के अलावा बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं और आम लोग भी मदद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर समाज सेवी संजू शारदा के सौजन्य से पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा राम मंदिर के पास बड़ी संख्या में गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन शिविर लगाकर भोजन कराया जा रहा है। समाज सेवी संजू शारदा ने बताया कि इस संकट की घड़ी में भारत के कोई भी नागरिक भूखा न रह जाए, इस उद्देश्य से प्रतिदिन भोजन तैयार कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इन लोगों तक भोजन पहुंचाया जाएगा। वहीं इस पुनीत कार्य में संजू कुमार शारदा, श्रवण शारदा, रमेश पांड्या, संतोष प्रसाद, हंसराज अग्रवाल, हृदय नारायण चौधरी, मुकेश सिंह, जग्गी सिंह और संजय ठाकुर ने भी अपना योगदान दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव आया दूसरा मरीज, स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। स्वास्थ्य मंत्री युवक को विदाई देने पहुंचे TMH। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उपायुक्त ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मरीजों को होम्योपैथी दवा का किया वितरण। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट पुलिस पदाधिकारियों की हुई अहम बैठक। नक्सलवाद और अपराध नियंत्रण पर हुई चर्चा। और कोरोना वायरस ने फिल्म इंडस्ट्री को किया प्रभावित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों को होना पड़ रहा है बेबसी का शिकार। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।